क्या आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज की अक़साम जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करके आप बेहतरीन से बेहतरीन रेंटल इनकम प्लस जबरदस्त प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं? तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, मैं आपको बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नुमान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क का यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए एक और बहुत ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। मुझे यकीन है इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज कितनी किस्मों की होती हैं और उनमें कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए तो आपको फायदा होगा, ये जानने में मदद मिलेगी। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह इस वीडियो में जिस तरह आसानी के साथ मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी में कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आप बेहतरीन रिटर्न उससे हासिल कर सकें, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक तमाम ऐसी अच्छी अपडेट्स और दिलचस्प वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। आज का टॉपिक मैंने चूज किया है कमर्शियल प्रॉपर्टीज। इनकी कितनी किस्में हैं, उन किस्मों में कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए तो हमें ज्यादा फायदा होगा। प्रॉपर्टीज जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनके प्रॉज एंड कॉन्स भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन दोनों में क्या फर्क है। ऑल्दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में आज डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में डिफरेंस समझाने के लिए मैं दोनों की आपको एक एक एग्जांपल दे देता हूं। कमर्शियल प्रॉपर्टी वो तमाम प्रॉपर्टीज जहां पे किसी तरह का बिजनेस किया जाए उनको हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज में काउंट करते हैं, और वो तमाम प्रॉपर्टीज जिनको अपनी किसी रिहाइश के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए उनको हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज कंसीडर करते हैं। आइए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में कैसे इन्वेस्ट किया जाए और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की कितनी अक़साम है। सबसे पहले कमर्शियल प्रॉपर्टीज की अक़साम को देख लेते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में हमारे पास तीन मुख्तलिफ अक़साम हैं जो नॉर्मली हमें देखने में मिलती हैं। सबसे पहली कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐसी है जिनको हम शॉप्स कहते हैं। शॉप्स यानी कि दुकानें। ये दुकानें छोटे साइज की भी हो सकती हैं, ये दुकानें बहुत बड़े साइज की भी हो सकती हैं। अगर मैं इनको आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 100 से 300 स्क्वायर फीट के दरमियान ऐसी दुकानें हैं जो छोटे साइजेस की दुकानें होती हैं। मोबाइल की दुकानें हो गई, डिफरेंट और एसेसरीज की शॉप्स होती हैं जिनको आप 100 से 300 स्क्वायर फीट के दरमियान में स्मॉल साइज्ड शॉप्स कंसीडर कर लें। ये फर्स्ट कैटेगरी शॉप्स में आ जाती है। सेकंड कैटेगरी आपको 300 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट तक या 1500 स्क्वायर फीट तक जो है वो साइजेस मिलते हैं, जो कि मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए होते हैं। मीडियम लेवल के बिजनेसमैन जो है वो इतने साइजेस की शॉप्स में बिजनेस करते हैं। और फिर आपको 1500 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर वाले साइज की शॉप्स मिलती हैं जो कि कॉर्पोरेट कल्चर में हमें नॉर्मली देखने को मिलती हैं। बड़े साइज की शॉप्स, इनमें डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। फर्नीचर की शॉप्स आ जाती हैं, कार शोरूम्स आ जाते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इतने बड़े साइज पे मुश्तमिल होती हैं और आपको कॉर्पोरेट बिजनेसेस ऐसे बड़े साइज की शॉप्स में देखने को मिलते हैं। शॉप्स में हमने देखा कमर्शियल प्रॉपर्टी की पहली किस्म शॉप्स है, और शॉप्स में हमने तीन मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज देखी हैं जिनमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज्ड शॉप्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। मैं आगे चल के इनके प्रोज एंड कॉन्स भी आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज की जो टाइप्स हैं वो आपसे शेयर कर दूं, फिर इंशाल्लाह हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज की प्रोज एंड कॉन्स को भी डिस्कस करेंगे। दूसरी जो किस्म है कमर्शियल प्रॉपर्टी की वो ऑफिसेज की है। ऑफिसेज में भी ऐसे ही स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज्ड ऑफिसेज होते हैं। छोटे ऑफिसेज छोटे कारोबारी हजरात के लिए होते हैं, और ऐसे ही जो बड़े साइजेस के ऑफिसेज हैं, साइजेस आप सेम रखें 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा या सही बड़े, वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जो है वो यूज करते हैं और वहां पे आपको डिफरेंट तरह का बिजनेस देखने में मिलता है। तीसरी फील्ड जो कमर्शियल प्रॉपर्टी की मैंने आपके लिए चूज की है वो हॉस्पिटैलिटी की फील्ड है। इस हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में होटल्स आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, बैंक्वेट हॉल्स आ जाते हैं। ये तमाम चीजें जिनमें जो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हैं ये आपको थर्ड कैटेगरी में मिल जाती हैं। इनमें भी साइजेस नॉर्मली बड़े ही देखने को मिलते हैं, लेकिन छोटे साइजेस की शॉप्स और बिजनेसेस आपको इस कैटेगरी में भी देखने को मिलते हैं। आइए पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी के हमने टाइप्स को देखा, इसके बाद हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर्टी में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्रोज को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि बेनिफिट्स को, एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो प्रॉफिट या बेनिफिट आपको मिलता है वो इसके गेन्स हैं। रेंटल गेन्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी को कंपेयर करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ तो मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं। ये मेरा बड़ा तजर्बा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको 6 से 12% तक रेंटल इनकम देखने में मिलती है, और यही अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और वहीं से रेंटल इनकम लेना चाहें तो आपको 2 से 4% नॉर्मली रेंटल इनकम मिलता है। मिसाल ले लें, आप घरों की एग्जांपल्स ले लें, आपको 2 to 4% की रेशो के दरमियान ही रेंटल इनकम मिल रहा होगा। इस रेंटल यील्ड को अगर हम कैलकुलेट करें
फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ पे अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो आप फॉर एग्जाम्पल मैं 6% पे भी जाऊं तो आपका एनुअल रेंटल इनकम जो है वो तकरीबन 12 लाख रुपए बनेगा। और अगर हम इसको पर मंथ पे डिवाइड करें तो 50,000 रुपया महाना आप किराया 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करके ले रहे होंगे। यही 1 करोड़ रुपया अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अगर एवरेज ले लें 3% की, मैंने कमर्शियल में सबसे लोएस्ट वाली एवरेज ली है 6% वाली, और मैं रेजिडेंशियल में फिर भी एवरेज ले रहा हूँ 3% पे भी आप अगर रेंटल यील्ड को ले जाएं तो आपका जो एनुअल रेंटल इनकम बनेगा वो 6 लाख रुपया बनेगा। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें 12 महीनों पे तो पर मंथ आपका तकरीबन 25,000 रुपया महाना जो है वो आपको किराया यहाँ से मिलेगा। तो अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट की सेम है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रेंटल यील्ड्स का डिफरेंस होता है जो मैंने आपको समझाया। और ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया 6% से स्टार्ट होता है, ये ऊपर 12% तक जाता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। उस जगह की वैल्यू कैसी है, लोकेलिटी कैसी है, बिजनेस कैसा है वहां पे जहां पे आप रेंटल कमर्शियल प्रॉपर्टी से लेना चाह रहे हैं। सेकंड बेनिफिट अगर हम डिस्कस करें तो वो आ जाता है लॉन्ग टर्म लीज का। देखें, कमर्शियल प्रॉपर्टी जब भी कोई बंदा रेंट पे लेता है उसकी कोशिश होती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अरसे के लिए रेंट पे मिल जाए ताकि वो वहां पे आराम से सुकून से अपना बिजनेस कर सके। बिजनेस माइंडसेट और होता है, रेजिडेंशियल माइंडसेट और होता है। रेजिडेंशियल माइंडसेट की किसी भी वक्त कोई रीजन बनी तो उन्होंने अपनी फील्ड जो है वो चेंज कर लेनी है। घर की मिसाल ले लेते हैं, अपार्टमेंट की मिसाल ले लेते हैं, आए दिन जो किराएदार हैं वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो बिजनेसमैन बिजनेस करने आता है उसकी कोशिश होती है कि मेरा लंबे से लंबे अरसे का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और मुझे कम से कम अपना बिजनेस पॉइंट जो है वो चेंज करना पड़े। इसमें नॉर्मली 3+3+3 का एग्रीमेंट हो जाता है। मैं समझा देता हूं ये टर्म मैंने क्यों यूज की है। या 5+5+5 का एग्रीमेंट हो जाता है नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। ये जो मैंने आपको रेशियोज बताई हैं ये यूज हो जाती हैं। 3+3+3 का मतलब है कि 3-3 साल बाद रेंटल एग्रीमेंट्स को जो है वो रीडिफाइन कर लिया जाता है। जो किराएदार है वो किराया कम करने की गुजारिश कर सकता है, या जो मालिक मकान है, मालिक मकान से मुराद जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का ओनर है, वो किराया बढ़ाने की डिमांड कर सकता है, या वो अपने रेंटल एग्रीमेंट को रीडिफाइन कर सकते हैं। तो 3+3+3 से मेरी मुराद ये है कि हर 3 साल बाद वो अपने रेंटल एग्रीमेंट को रीडिफाइन कर सकते हैं और 3 साल बाद वो ये डिसाइड भी कर सकते हैं कि आइदर हमें इसको कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। इसी तरह अगर हम 5+5 की रेशो देखें तो वो भी अच्छी होती है। तो रेंटल एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल प्रॉपर्टी में काफ़ी आपको सुकून देखने में मिलता है कि आपका बिजनेसमैन जो भी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे बिजनेस कर रहा है उसकी ख्वाहिश होती है और उसकी कोशिश होती है कि उसको वहां से हिलना ना पड़े और उसकी वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो रेंटल एग्रीमेंट जो है वो हो जाए। और आपको भी इसलिए आज से सुकून रहता है कि आपका लॉन्ग टर्म जो है वो आपको किराया आता रहता है और आपको डेली बेसिस पे उसमें चेंजिंग्स नहीं करनी पड़ती, डेली बेसिस पे नए लोग नहीं ढूंढने पड़ते। जी, अब तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए कमर्शियल प्रॉपर्टी के एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, और अब हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि दोनों तरफ का हमें आइडिया हो जाए कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को बाय करने के अगर कहीं कुछ फायदे हैं तो कहीं कुछ ना कुछ नुकसानात, या कंपेयर हम करें तो कुछ ना कुछ हमें उसका कुछ ना कुछ हम एटलीस्ट वहां पे जो है वो लूज कर रहे होंगे। तो वो क्या चीजें हैं वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज कमर्शियल प्रॉपर्टी में मैंने आपके लिए चूज किया है वो हायर वैकेंसी रिस्क है। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन कर दूं तो रिस्क है कि अगर किसी वक्त आपकी वो चीज़ खाली हो गई है, या फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है या आपका कोई ऑफिस है और वो जो पहले वाले बिजनेसमैन है वहां से वो मूव कर गए हैं, तो आपको ये माइट बी ऐसा पॉसिबल है कि आपको आने वाले वक्त में उसको रेंट पे चढ़ाने में थोड़ा वक्त लग जाए। इसलिए हम हमेशा जब भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो हम अपने व्यूअर्स से, अपने तमाम बायर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी बाय कीजिए ताकि जहां पे आपका लोकेशन का कॉम्प्रोमाइज हुआ वहां पे आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको जरूर परेशान करेगी। आपकी लोकेशन कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं कई दफा अपने क्लाइंट्स को कहता हूं कि लोकेशन 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 एक ही चीज है जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, बट आपकी लोकेशन ग्राउंड फ्लोर पे हो तो वेल एंड गुड है, जबरदस्त है, चाहे वो ऑफिस है चाहे वो शॉप है, या अगर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऑनवर्ड्स भी जाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें ऐसी जगह पे कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करें जहां पे एलिवेटर्स लगे हों, एस्केलेटर्स लगे हों, ताकि लोग इजीली ऊपर वाले फ्लोर्स पे मूव कर सकें, ना कि सिर्फ स्टेयर्स से चढ़ के जाना पड़े तो फिर लोग ऊपर नहीं जाएंगे। और सेकेंडली फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे भी आपको अगर मेन बुलेवार्ड फेसिंग शॉप्स मिल जाएं जिनको बाहर एडवर्टीजमेंट के लिए जगह मिल जाती है तो उनको भी फ्यूचर में रेंट आउट करना इजी हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं। या अगर अंदर एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, कोई मॉल है या प्लाजा है जिसमें एस्केलेटर्स लगे हैं, लोगों को स्टेयर्स चढ़ के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा,
तो वहां पे भी जहां पे एस्केलेटर्स का एरिया है, जिसको हम मेन लॉबी बोलते हैं, जहां से वो सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होंगे, अगर उस एरिया के इर्द गिर्द वाली शॉप्स आपको मिल जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है और आपको फ्यूचर में अच्छा वहां से रेंटल इनकम और प्लस जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया हायर वैकेंसी रिस्क, वो यहां पे आपका मिनिमम हो जाता है कि अगर आपकी शॉप खाली होती भी है तो अच्छे कस्टमर फुटफॉल की वजह से आपका फ्यूचर में जल्दी वो जो आपकी शॉप या आपका ऑफिस है वो रेंट पे चढ़ जाएगा और आप इस जो आपका डिसएडवांटेज है इससे बच सकेंगे। मैं डिसएडवांटेजेस के साथ साथ आपको उनका सॉल्यूशन भी बताता जाऊंगा। जैसे मैंने पहले इस वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे इससे बेहतरीन रिटर्न लेना है। तो मेरे इस पार्ट से आपको आइडिया होगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे बेहतरीन रिटर्न लेना है। आइए दूसरे डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज है जी लिक्विडिटी रिस्क। आप जब भी अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाते हैं तो अगर हम इसको देखें तो इन कंपैरिजन टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी बिकने में थोड़ा टाइम ज्यादा लेती है। अगेन आई एम सेइंग आपकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, ये जरूरी नहीं है, सब केसेस में ऐसा नहीं होता, बट बहुत से केसेस में ऐसा होता भी है कि आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल होने में थोड़ा सा टाइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की निस्बत ज्यादा ले जाती है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी के बायर्स उतनी बड़ी तादाद में मौजूद मार्केट में नहीं होते जितनी बड़ी तादाद में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज लोग खरीदते हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्क पड़ता है और इसी फर्क की वजह से आपकी जो लिक्विडिटी रिस्क है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर आप फिर अगेन आई एम सेइंग अगर आप लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छी लोकेशन की कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो आई बिलीव इंशाल्लाह उसको आप जब भी बेचना चाहेंगे आपको मुश्किल नहीं होगी। इसी दूसरे डिसएडवांटेज के साथ मैं एक और चीज आपको अटैच करके समझा देता हूं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी इज नॉट गुड फॉर शॉर्ट टर्म एग्जिट। आपने अगर प्लान किया हुआ है कि मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जहां पे आप शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे या आप शॉर्ट टर्म में ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। ऐसे केसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते, लेकिन कम होते हैं। लिहाजा कोशिश करें, अगर आपका प्लान ही माइंड में पहले दिन ही एट द टाइम ऑफ बाइंग ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का है तो प्लीज आप प्लान करें, उसको शिफ्ट करें टुवर्ड्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, क्योंकि उसका बायर ज्यादा होगा तो आपको अगर शॉर्ट टर्म में कभी भी उसको बेचना पड़ जाता है तो आपको मुश्किल नहीं होगी। और अगर आपके जहन में लॉन्ग टर्म या एटलीस्ट दरमियानी टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, 2 साल 3 साल एटलीस्ट, तो फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज को कंसीडर करें। वैसे तो 2-3 साल भी नॉर्मली प्रॉपर्टी की लाइफ में शॉर्ट टर्म ही कंसीडर होते हैं, बट स्टिल इससे थोड़ा सा ज्यादा अरसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान रखते हैं और रख सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, तो फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको जरूर बेनिफिट देती है। आखिरी डिसएडवांटेज कमर्शियल प्रॉपर्टी का अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है आपके मुल्क की इकोनॉमी के साथ। अगर आपकी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो रही है तो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी आपको बूम और राइज देखने को मिलेगा, और अगर आपकी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है तो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी डायरेक्टली इंटरलिंक्ड होती है आपकी इकोनॉमी के साथ, और चाहे ना चाहे आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी अफेक्ट हो रही होती है इकोनॉमी की वजह से। और जैसे अब फ्यूचर में मैं आपको बताऊं तो आने वाला साल 2022 आ रहा है और मैंने आपके साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं। इसका अगर मैं क्रक्स निकालूं तो आप जानते हैं कोविड से रिकवर कर रहा है हमारा मुल्क, बहुत हालात अब बेहतर होने लगे हैं कोविड की वजह से। जो पहले इश्यूज थे, कंपनीज डिस्टर्ब थी, बिजनेसेस डिस्टर्ब थे, वो अब दोबारा अपने बिजनेसेस ओपन कर रहे हैं, काम दोबारा से शुरू हो रहे हैं। सो आई एक्सपेक्ट 2022 में कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से आपको बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और वो तमाम लोग जिन्होंने 2021 में कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया या वो 2022 में इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं, आई बिलीव कि आपको रेस देखने में मिलेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमर्शियल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मैंने आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मशवरा चाहिए, किसी वाले से भी आप कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर +923211777019 पर रब्ता करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट गाइड करने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।